नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले वीडियो 79 में आपने देखा एस्ट्रोलॉजी ग्रीक से चलकर भारत में पहुंचा और भारत के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों में जो खगोल शास्त्र पे रिसर्च चल रही थी उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करते हुए फिफ्थ कॉलमनिस्ट यानी कि पंचमांगियों पंडित पुरोहितों ने इसे ग्रीक एस्ट्रोलॉजी से मिक्स करके ज्योतिष में कन्वर्ट कर दिया। आज की वीडियो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर फैलाए गए सभी अंधविश्वासों पे बेस्ड है। इस वीडियो में आपको पुच्छल तारे, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह सहित जो ज्योतिष के 9 ग्रह हैं उनसे रिलेटेड सभी तरह के अंधविश्वास का खंडन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें ताकि आप ज्योतिष को न सिर्फ तार्किक रूप से बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी जड़ सहित नंगा कर सकें। दरअसल ज्योतिष का पूरा गेम ही फेक न्यूज पे आधारित है। आपने पाया होगा अक्सर धार्मिक और ज्योतिष पे बिलीव करने वाले यह प्रचारित करते हुए पाए जाते हैं कि उनके ऋषि मुनियों ने 9 ग्रह खोज निकाले थे जब विज्ञान का भी जन्म नहीं हुआ था। क्या है सच्चाई? यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। जिन 9 ग्रहों की यह बात करते हैं उस श्लोक पे एक नजर डालें। इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जनमानस को सदियों से बेवकूफ बनाते आए हैं। जिन पंडित पुरोहितों को ग्रह, तारे, उपग्रह और काल्पनिकता में अंतर ही नहीं पता, वो आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह अपने आप में हास्यप्रद है। अगली बार जब भी आप किसी ज्योतिषी से टकराएं तो उससे यह जरूर पूछें, सूर्य ग्रह है या तारा? चंद्र उपग्रह है या ग्रह? राहु केतु जब काल्पनिक है तो ग्रह कैसे हुए? ज्योतिष में मूर्खता की हद यह है कि उन्हें अपने सौर मंडल में सिर्फ एक ही चांद का पता है, जबकि पूरे सौर मंडल में टोटल 34 चंद्रमा हैं। इन चंद्रमाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में इनके काल्पनिक ऋषि मुनि इन्हें कभी नहीं बता पाए। और तो और इनकी ग्रह लिस्ट में पृथ्वी तक का नाम नहीं है। जरा सोचिए, जिस पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वायुमंडल से लेकर क्लाउड्स तक सभी जीव जंतु, समुद्र इसका हिस्सा बने हुए हैं, उसी के प्रभाव को यह गायब कर दिए, ग्रह लिस्ट से ही गायब कर दिए। तो फिर ये मानव शरीर पे किसका प्रभाव पड़ना बता रहे हैं और किस मुंह से यह प्रचारित करते फिरते हैं कि मानव शरीर पे अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जब इन्हें ग्रेविटी के ही बारे में नहीं पता। अब एक नजर डालिए एक्चुअल सोलर सिस्टम के ग्रहों पे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वारुणी यानी कि यूरेनस, वरुण यानी कि नेपच्यून, यम यानी कि प्लूटो। इसमें से प्लूटो अब ग्रह लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ग्रह ही हैं। गुमराही के इस दौर में मूर्खों की कमी नहीं है। आप एक खोजेंगे उस पे 100 फ्री मिलेंगे। इनमें से कुछ ये भी कहने से न हिचकेंगे कि पहले तो 9 ग्रह ही थे, विज्ञान ने एक ग्रह को जानबूझकर हटा दिया ताकि ज्योतिष को गलत कह सके। आइए इस दावे का भी विश्लेषण कर लेते हैं। 1930 में प्लूटो को ग्रह लिस्ट में शामिल किया गया था, यानी 1930 से पहले 8 ग्रह थे। तो सवाल यह है कि 1930 से पहले ज्योतिषाचार्यों की बुद्धि क्या खाक ढूंढ रही थी 9 ग्रहों के साथ? और जिन ऋषि मुनियों की, ज्योतिषाचार्यों की ये बात करते हैं, वरामिहिर, आर्यभट्ट, उनने क्या खाक रिसर्च की थी? लेकिन धूर्त तो धूर्त ही होते हैं। वह आपसे यह भी कह सकते हैं कि 1930 में विज्ञान ने ही तो शामिल किया था प्लूटो को और खुद ही निकाल दिया, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने तो प्लूटो को कभी ग्रह ही नहीं कहा था। ऐसे में आप इनसे जरूर पूछें कि यूरेनस को ऋषि मुनि ग्रह मानते थे क्या? अगर नहीं तो वो उस समय ग्रह नहीं था क्या? हर्शेल एक खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1781 में यूरेनस की खोज की थी। साथ में यह भी पूछे कि नेपच्यून जिसकी खोज 1846 में हुई थी, उसे ज्योतिष में ग्रह क्यों नहीं माना जाता? 1781 से 1846 से 2020 हो गया, लेकिन अब तक ज्योतिष को यह भी नहीं पता कि यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ भी ग्रह हैं। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष जो आपके भाग्य, आपकी कुंडली, आपके जीवन साथी और हर पल आपके शुभ मुहूर्त बताने का दावा करते हैं, उन मूर्खों को, पंडित पुरोहितों को ग्रह क्या क्या है, कौन कौन है, यह कतई भी नहीं पता। वो भला आपका क्या भविष्य बताते होंगे?
या फिर आपकी मूर्खता पर 4 चांद लगा देते हैं। दरअसल ज्योतिष नामक अज्ञानता की मूल जड़ सौर मंडल को अच्छी तरह से न समझना रहा है। अगर आप सौर मंडल को अच्छी तरह से समझ जाए तो आप इस ज्योतिष के गुमराहट से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं सौर मंडल और उसके पूरे स्ट्रक्चर पे। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी पिंड को सौर मंडल कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे सौर मंडल एक गैलेक्सी में होते हैं और इस तरह की अरबों गैलेक्सिया इस यूनिवर्स में है। जो हम लोगों का सन सौर मंडल है, इसमें 6 तरह के पिंड हैं। सूर्य, ग्रह यानी कि प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु। सूर्य एक तारा है और ग्रह में से 8 ग्रह से तो आप परिचित हो चुके होंगे। यहाँ पे कई बार कुछ ज्योतिषी कुछ लोगों से इस बात के पैसे ऐंठ लेते हैं वह ग्रहों की चाल बदल देंगे। जरा सोचिए, सौर मंडल में सभी प्लेनेट अलग अलग चाल से अलग अलग दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी चाल ये बदलने का दावा करते हैं, जिनको ये ही नहीं पता कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारा क्या है। इन्हें तो यह भी नहीं पता कि 3 नए छोटे ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स भी सौर मंडल में स्वीकार कर लिए गए हैं। वे हैं सैरान, एस्टेरॉयड सेरेस और 2003 यूबी 313, जिसका नाम अब एरिस कर दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन 3 छोटे ग्रहों का नाम इन ज्योतिषियों ने अब तक भी सुना होगा? इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे ग्रहों का समूह है। चूंकि ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनमें से बहुत से क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ग्रह पथों के बीच में पड़ने वाले रास्ते से होते हुए सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अभी तक 2000 से भी ज्यादा क्षुद्र ग्रह काउंट किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि इनसे भी ज्यादा अभी अवेलेबल हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ज्योतिषों को इन क्षुद्र ग्रह के बारे में पता था जब तक कि विज्ञान ने अपने अति शक्तिशाली दूरबीनों से इन्हें खोज न लिया? अब आइए एक नजर सौर मंडल के उपग्रहों पे भी डालते हैं। जिस तरह सारे ग्रह सूर्य के गिर्द चक्कर काटते हैं, ठीक उसी तरह कुछ पिंड ग्रहों के गिर्द घूमते हैं। इन्हें उपग्रह अर्थात सैटेलाइट या फिर चंद्रमा भी कहा जाता है। सारे सौर मंडल में 34 चंद्रमा है। पृथ्वी का 1, बृहस्पति के 12, शनि के 9, वरुणी के 5 और मंगल व वरुण के 2 चंद्रमा है तथा प्लूटो के 3 चंद्रमा है। यहाँ पे प्लूटो को ग्रह लिस्ट से हटाया गया है, न कि सौर मंडल से। जरा सोचिए, ज्योतिषाचार्य पृथ्वी के चंद्रमा को चंद्रमा देवता कहते हैं, फिर ग्रह भी बताते हैं और बाकी के 33 चंद्रमाओं का इन्हें रत्ती भर भी नहीं पता। कम से कम इन्हें मंगल, बृहस्पति, शनि के चंद्रमाओं का तो ज्ञान होना ही चाहिए था। और जिस एक पृथ्वी के चंद्रमा को यह चंद्रमा देवता करते हुए प्रचारित करते हैं, उस चंद्रमा देवता की सच्चाई जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें स्मार्ट वन नामक एक रोबोट यान ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 3 सितंबर 2006 की रात को टक्कर मारी, जिससे जोरदार धमाके के साथ रोशनी उठी और चांद की सतह पर करीब 5 किलोमीटर से 16 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। यह टक्कर इतना जोरदार था कि इससे उठा मलबा तकरीबन 48 किलोमीटर में फैलने का अनुमान है। जरा सोचिए, ज्योतिषियों के चंद्रमा देवता पर टक्कर मारकर साइंस एक्सपेरिमेंट कर जरूरी जानकारी जुटा रहा था और इस चंद्रमा देवता के भक्तों को अपने चंद्रमा देवता के भविष्य का ही नहीं पता चला, जो दिन रात आम इंसानों के चंद्रमा को कमजोर और मजबूत करते हुए प्रचारित करते हैं। किसी ने भी इस टक्कर से पहले कोई भी भविष्यवाणी नहीं की थी इस टक्कर की। आइए अब सौर मंडल की एक महत्वपूर्ण सदस्य उल्काएं यानी कि मीटियर को भी देख लेते हैं। कई बार रात्रि में हमें टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। वे असल में तारे न होकर धूल या चट्टानों के ऐसे कण या टुकड़े होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में आ गिरते हैं। ये उल्काएं सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती हैं, लेकिन छोटी होने के कारण नजर नहीं आती। यदि कोई उल्का पिंड पृथ्वी के समीप आ जाती है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल में रगड़ खाते हुए जल उठती है और फिर चमकने लगती है। यह जलने की घटना तकरीबन 160 किलोमीटर सतह से ऊपर होती है
और इसीलिए ज्यादातर उल्काएं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही गैस में बदलकर गायब हो जाती हैं। चूंकि धर्मशास्त्रों में टूटे तारे को देखना अशुभ माना गया है, तो पुराने लोग आज भी इसे अशुभ ही मानते हैं। कई जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि लोग इस उल्काओं को देखकर विष मांगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका विष पूरा हो जाएगा, जबकि ये सब पूरा का पूरा अंधविश्वास है। और उल्काएं की सच्चाई जानकर अब आप भी इस अंधविश्वास से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब एक नजर धूमकेतु पर डालते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉमेट कहते हैं, जो कि एक यूनानी शब्द है और इसका मतलब होता है लंबी पूंछ वाला। भारत में भी लोग इसे पूंछ वाला तारा ही कहते हैं। प्राचीन काल में अंधविश्वास के कारण लोग इस तारे के पिछली ओर एक लंबी सी पूंछ फहराती देखकर भयभीत हो जाते थे और पंडित पुरोहित इसका फायदा उठाकर विपत्ति टालने के नाम पर राजा से लेकर रंक सबको लूटते रहते थे। जबकि सच्चाई यह है कि धूमकेतु कोई हानि नहीं पहुंचाता और न ही इसके उदय होने से संसार की तबाही का कोई संबंध है। नासा ने धूमकेतु की सच्चाई जांचने के लिए 4 जुलाई 2005 को एक एक्सपेरिमेंट किया। टेम्पल 1 नाम के एक धूमकेतु के साथ डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष यान, जो कि 13 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूरी तय करके पूर्व निर्धारित लक्ष्य से जा टकराया। इससे अंतरिक्ष में मलबे का एक बादल फटा और बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पंडित पुजारियों के अंधविश्वास का नशा जरूर चकनाचूर हो गया। दरअसल धूमकेतु छोटे छोटे धूलिकणों, चट्टानों के टुकड़ों और गैसों के अंशों का एक विशाल पुंज होता है। ये विशाल अंतरिक्ष में घूमते घूमते आ जाते हैं, लेकिन जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तब इनके सिर में से गैस निकलकर एक लंबी सी पूंछ बना देती है। इसी कारण यह पूंछ सदा सूर्य के उल्टी दिशा में होती है। धूमकेतु चाहे किसी भी मार्ग पर चले, उसका सिर सदा सूर्य की ओर ही रहता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वह पीछे की ओर चल रहा हो। हैली धूमकेतु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध धूमकेतु है, जो 76 साल में एक ही बार दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का पिटारा है, जिसका संपूर्ण खात्मा सौरमंडल के बारे में पूर्णतः जागरूकता फैलाकर ही किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।